हमने तो शी जिनपिंग को वेलकम करा, वो मोदी जी के साथ झूले पर भी बैठे। अब काफी लोग इंडिया में भी कहते हैं, खासतौर से ऑपोजिशन पार्टीज ना, कि ये कहते हैं कि साहब ये बड़ा आपने साहब झूले पे बैठाया, देखो ये अरे मोदी जी ने शादी थोड़ी ना कर ली थी शी जिनपिंग से। मैं आपको बताता किसको किसको वी हैव सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स इन नेपाल चीमा साहब, वी हैव सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स इन अफ्रीका, इन अफगानिस्तान, इन श्रीलंका। कोई एक जगह बता दीजिए जहां पे इंडिया ने हनटोटा टाइप का कोई एक्शन लिया हो कि जी हम आपको पैसा देंगे, अगर आप नहीं दे पाए तो 99 साल के लिए अंदर। वी हैव नॉट डन एनीवेयर। हमने अफगानियों से जो हमने पार्लियामेंट बनाई अफगानिस्तान में, हमने सड़कें बनाई, डैम बनाए, लाइब्रेरी बनाई, यूनिवर्सिटी पे काम चल रहा है, 10 चीजें कर। हमने तो कभी ये नहीं बोला कि आप ना हमें कि ये तुम पैसा नहीं दे पाए ना, अब ठीक है ये काबुल का ये हिस्सा हमारा 99 साल के लिए। वी आर सिंपली नॉट इंटरेस्टेड। इंडियन टेम्पल्स आपको हिंदू टेम्पल्स दिखाई देंगे थाईलैंड में। आपको पता है जो ओरिजिनल थाईलैंड की कैपिटल थी बैंकॉक के आगे, उसका नाम अयोध्या था। अभी भी अगर आप थाईलैंड के रिकॉर्ड्स में जाके देखें, आप गूगल में चेक करिए, अयोध्या है जहां पे प्रभु श्री राम पैदा हुए थे, वो अयोध्या है। जहां पे था इंडिया, तो वहां पे भी अयोध्या है। वहां के किंग को अभी भी जो फॉर्मल टाइटल है थाईलैंड के किंग का, ही इज कॉल्ड लॉर्ड रामा। कि हम एक बात करते थे जी कि मोदी जी की और शी जिनपिंग की 18 मुलाकातें हुई, ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, इकोनॉमिकली चीजें थी, आपने उनकी एप्स बैन कर दी, उन्होंने आपको टफ टाइम देना शुरू कर दिया, आपका जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बढ़ गया। अगर देखा जाए गो कि डायरेक्ट कोई फाइट नहीं है, लेकिन जो एक कंपटीशन था रीजन में वो बढ़ गया। इजंट इट चैलेंजिंग फॉर इंडिया? यस, एंड इट इज सर्टेनली चैलेंजिंग एंड गुड चैलेंज। देखिए, जब आप लोहे को आग में डालेंगे तभी तो स्टील बनेगा वो। तो वही मैंने पहले भी यही बात कही थी चीमा साहब कि अच्छा हुआ जो हो गया। आई वेलकम इट। मैं जानता हूं इससे परेशानी है लोगों को, लेकिन आई वेलकम इट, पर्सनली आई वेलकम इट। क्योंकि अब देखिए क्या हुआ है ना कि हमने तो शी जिनपिंग को वेलकम करा, वो मोदी जी के साथ झूले पर भी बैठे। अब काफी लोग इंडिया में भी कहते हैं, खासतौर से ऑपोजिशन पार्टीज ना, कि ये कहते हैं कि साहब ये बड़ा आपने साहब झूले पे बैठाया, देखो ये अरे मोदी जी ने शादी थोड़ी ना कर ली थी शी जिनपिंग से। किसको पता था कि ये अब अगर मैं ही आपकी और मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है चीमा साहब, और मैं आपके पीठ पीछे जाके कोई साजिश कर दूं, तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल ना। वो तो गलती तो मेरी है ना, जिम्मेदारी तो मेरी, आपकी कोई गलती या आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है डायरेक्टली। और आप देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ, वी हैव सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स इन नेपाल चीमा साहब, वी हैव सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स इन अफ्रीका, इन अफगानिस्तान, इन श्रीलंका। कोई एक जगह बता दीजिए जहां पे इंडिया ने हनटोटा टाइप का कोई एक्शन लिया हो कि जी हम आपको पैसा देंगे, अगर आप नहीं दे पाए तो 99 साल के लिए अंदर। वी हैव नॉट डन एनीवेयर। हमने अफगानियों से जो हमने पार्लियामेंट बनाई अफगानिस्तान में, हमने सड़कें बनाई, डैम बनाए, लाइब्रेरी बनाई, यूनिवर्सिटी पे काम चल रहा है, 10 चीजें कर। हमने तो कभी ये नहीं बोला कि आप ना हमें कि ये तुम पैसा नहीं दे पाए ना, अब ठीक है ये काबुल का ये हिस्सा हमारा 99 साल के लिए। वी आर सिंपली नॉट इंटरेस्टेड। हमारा इंटरेस्ट कुछ और है। हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है इंडिया के, दोज आर समथिंग टोटली डिफरेंट। बिकॉज दुनिया अपने हिसाब से, अपने प्रिज्म के हिसाब से देखती है ना चीमा साहब, कि हमें ये चाहिए, हम तो इंडिया को भी यही चाहिए होगा। लेकिन हाउ कैन यू इन्फ्लुएंस द पीपल? वी आर नॉट इनटू कि ये जमीन ले लो, ठीक है। चाइना का एक अपनी पॉलिसी है, चाइना को अपनी पॉलिसी मुबारक, हमारी एक अपनी पॉलिसी है, वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट फ्रॉम डे वन। हमें ये काम करना ही नहीं है। हमें किसी के सामने प्रेडेटरी नहीं दिखना, हमने किसी के सामने ये नहीं देखना कि ये, और इंडिया ने कितने हजार साल हो गए, हमने कभी नहीं करा। हम लोग कभी बाहर देखते कि हम ये तलवार लेकर, घोड़े लेकर हम किसी का सर कलम कर दें, मार दें उसको कि ये हिंदुस्तान हो गया। आप इंडियन टेम्पल्स, आपको हिंदू टेम्पल्स दिखाई देंगे थाईलैंड में। आपको पता है जो ओरिजिनल थाईलैंड की कैपिटल थी बैंकॉक के आगे, उसका नाम अयोध्या था। अभी भी अगर आप थाईलैंड के रिकॉर्ड्स में जाके देखें, आप गूगल में चेक करिए, अयोध्या है जहां पे प्रभु श्री राम पैदा हुए थे, वो अयोध्या है। जहां पे था इंडिया, तो वहां पे भी अयोध्या है। वहां के किंग को अभी भी जो फॉर्मल टाइटल है थाईलैंड के किंग का, ही इज कॉल्ड लॉर्ड रामा। बिकॉज वो कहते हैं कि हम प्रभु श्री राम के वंशज हैं। थाईलैंड का किंग है, वो कहता है कि हम, उनका नाम है लॉर्ड रामा। आप देखिए उनका ऑफिशियल। सिमिलरली इंडोनेशिया में, बाली में आपको हिंदू टेम्पल्स दिखेंगे, पर वहां पे हिंदुओं ने राज नहीं करा कभी। मतलब इन द सेंस कि इंडिया से जो गए और वहां पे किसी को, तो वो हमारा नेचर ऐसा नहीं है। वी डोंट मीन हार्म टू एनीबॉडी। अफगानिस्तान में भी जो हम कर रहे हैं सब, एंड अफगानिस्तान में वी विल कीप ऑन इन्वेस्टिंग, वी विल सिंपली कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन अफगानिस्तान। हम और उनकी यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, और उनके स्कूल्स बनाएंगे, और उनके एयरपोर्ट्स बनाएंगे, डैम बनाएंगे, और कंस्ट्रक्शन का काम करता रहेगा। लेकिन
कोई अफगानियों से ये नहीं पूछने वाला कि साहब मतलब आपने ये कर दिया तो साहब लाओ। कैसे देखेंगे कि इंडिया 2021 में कैसा होना चाहिए? डू यू थिंक कि मोदी साहब मुल्क को राइट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं? देखिए साहब, मुझे तो लगता है बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में मुल्क जा रहा है एंड और भी अच्छे डायरेक्शन में जाएगा 2021 में। देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ जो पाकिस्तानी ऑडियंस जो सुन रही है, आप इस चीज को आप आई होप आपके यूट्यूब पे भी इंटरव्यू जाए चीमा साहब, क्योंकि पाकिस्तान में फेसबुक ज्यादा प्रेफर करते हैं, यूट्यूब लिंक और फेसबुक ज्यादा प्रेफर करते हैं पाकिस्तान में। तो चीमा साहब मैं देखिए ना, दो चीजें हैं। व्हेन मोदी डज समथिंग, आपको ये एक माइंडसेट समझना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जो भी बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है, दे हैव 303 सीट्स इन पार्लियामेंट, राइट? वो वही कर रहे हैं जिनके लिए लोगों ने उनको वोट किया था। मोदी जी अपने मन से कुछ नहीं कर रहे। अगर आप ये बोलें कि साहब मोदी जी अपने मन से ही इज डूइंग दिस, ही इज डूइंग दैट, ही इज डूइंग नथिंग। ही इज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट ही हैज बीन सेंट टू द पार्लियामेंट टू डू। आज की तारीख में भी एक छोटा इलेक्शन भी हो, ठीक है, वहां पे भी मोदी के नाम पे वोट मिलता है। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं तुम जाके ये करो, हमने तुम्हें भारत का प्रधानमंत्री इसलिए बनाया है। मोदी जी फिर वही जाके करते हैं क्योंकि उनको पता है कि मुझे भारत का प्रधानमंत्री इसलिए बनाया। जैसे आपके यहाँ इमरान खान साहब है, राइट? इमरान खान साहब को किस लिए भेजा था? कि आप महंगाई कम करेंगे, करप्शन वालों को जेल में डालेंगे, आप एहतसाब करेंगे, राइट? तो उनको करना चाहिए क्योंकि उसी के लिए तो वो पीएम बने ना। He should do that. He's not doing that. He should do that. Similarly, मोदी जी जो भी कर रहे हैं 370 हटा, क्योंकि जैसे इमरान खान साहब ने बोला हमें तो पता ही नहीं था। अरे पता नहीं था, बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा है भाई। मोदी साहब की स्पीचेस हैं कि जी हम आएंगे करेंगे। यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लिया कि मोदी 10 बार इख्तिदार में आ जाए, 10 बार गवर्नमेंट बना ले, वो कर नहीं पाएगा। अमित शाह ने बोला, गए 5-6 मिनट की स्पीच थी इनकी, उन्होंने बोला मित्रों आज से 370-35 से नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, खत्म हो गया। हल्ला हुआ पार्लियामेंट में, बड़ा हुआ, कहानी खत्म हुई। इट्स नॉट कमिंग बैक, एंड ऑफ स्टोरी, एंड ऑफ स्टोरी। जो बाइडेन, कमला हैरिस अपने सर पे खड़े होकर भंगड़ा कर दें, ये नहीं आ रहा वापस। सो हाउ डज इंडिया सी दीज एक्सरसाइजेस के इसका समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का एक जो मिलिट्री इन्फ्लुएंस है वो उसको कैसे खित्ते में देखता है? जी मेरे साहब। नहीं चीमा साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा जो मालाबार एक्सरसाइजेस है ना, या जो क्वाड है, बेसिकली साफ साफ बात करनी चाहिए, दैट इज टू काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस। क्वाड की नेवी जो है वो चाइना से करीब 3 गुना बढ़ी है, 4 गुना बढ़ी है, ठीक है। तो क्वाड इज एट अ डिफरेंट लेवल। जो आपका एंटी पायरेसी का ऑपरेशन हो रहा है, तो ये ठीक है, इसमें तो सबको ज्वाइन करना भी चाहिए और एंटी पायरेसी होनी भी चाहिए, क्योंकि पायरेट्स, खासतौर से सोमालियन पायरेट्स, दे आर थिंग, वो तो थ्रेट है ही सबके लिए। तो अच्छी बात है, आई वेलकम इट। द थ्रेट वाज फ्रॉम द सीज। तो ये जो क्वाड है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चाइना का 35-40% जो ट्रेड है वो साउथ चाइना सी से जाता है, वो मलाक्का स्टेट से जाता है। चाइना इज नॉट येट अ मिलिट्री पावर, चाइना इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर। चाइना को 10 साल लगेंगे, क्योंकि चाइना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर कितने हैं, 1, 1.5, और दूसरा नहीं आया उनका पूरी तरीके से। अमेरिका के पास 10, 11, 12 है न्यूक्लियर पार्ट, वो भी। तो मेरे कहने का मतलब ये है आपसे कि चाइना इज इकोनॉमिक, जो चाइना का जो सुपरस्टारडम है, इफ आई कैन कॉल दैट, इट इज लेवरेजिंग ऑन दैट टू इंक्रीज इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। जो कि कोई भी मुल्क करेगा, इंडिया भी कर रहा है, सब लोग करते हैं, चाइना भी कर रहा है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, दैट्स देयर ओन इंटरनल पॉलिसी। मेरा ये कहना है चीमा साहब कि एट द एंड ऑफ द डे ना, एवरीबडी विल ट्राई टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस। सब लोग कहते हैं व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है। मुल्क अपने मफादात देखते हैं, इंडिया यहाँ पे अपना मफादात देख रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया और भी चीजें कर रहा है। इट इज नॉट जस्ट मिलिट्री, मिलिट्री कैन नॉट सर्वाइव विथ इकोनॉमिक्स। तो आपने बोला ना कि पाकिस्तान ने अपने ऑप्शंस खोल दिया। देखिए मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ ना, मैं 1-2 पाकिस्तानी फ्रेंड्स को बोली तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो मैं पहले ही माफी मांग लूँ बोलने से पहले, कि कहीं आप बोलें कि जी देखिए, जो हम कहते हैं जो हुदूदी खुद मुख्तारी होती है ना, एक मुल्क का जोग्राफिकल खुद मुख्तारी होती है, वो डिपेंडेंट होती है इकोनॉमिक खुद मुख्तारी पे। आप अग्री करेंगे सब कि मिलिट्री इज समथिंग दैट अ कंट्री हैज टू बी एबल टू अफोर्ड। चाइना की अब मिलिट्री आंखें दिखा रही है, इतने साल तक तो सो रखी थी। क्यों? क्योंकि चाइना ने पहले अपनी इकोनॉमी डेवलप करी। अब इकोनॉमी चाइना की वर्ल्ड की 2nd हो गई है, अब वो मिलिट्री से आंखें दिखा रहा है, पहले तो उसने आंखें नहीं दिखाई।
1979 में तो वियतनाम से हारा था चाइना, बहुत बुरी मार पड़ी थी। लेकिन क्या अभी हारेगा वियतनाम से? बिल्कुल नहीं हारेगा। नाउ इट हैज बिकम सो बिग, राइट? तो वही मैं पाकिस्तान को भी कहता हूं कि सिर्फ ना फौज पे डिपेंडेंट होना, आई थिंक इट विल बी मिस्टेक। चाहे इंडिया तो कभी डिपेंडेंट ही नहीं फौज पे इतना। तो मैं ये कहता कि मालाबार एक्सरसाइज हो, अमन एक्सरसाइज हो, दोनों एक्सरसाइजेस चलनी चाहिए। और महदूद, मुझे नहीं लगता कि इंडिया रह गया महदूद की, उसमें कंस्ट्रिक्ट हो गया कि इंडिया इज टू बिग अ कंट्री, अमेरिका निगल नहीं पाएगा हमको। तो फोकस ऑन इकोनॉमी फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, और कुछ बात ही मत करो किसी से। आपका देखिए पाकिस्तान में पता क्या है, आपका जो लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ ये मिट्टी बनी जरखेज है, ये इकबाल की शायरी करती है, सब छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए। आपका ह्यूमन रिसोर्स जो है, आपके कुछ डॉक्टर्स हैं, आपके कुछ साइंटिस्ट हैं, दे आर टॉप क्लास। जी हाँ साहब, आपके टॉप क्लास लोग हैं। लेकिन क्या होता है कि ये पहले इंडिया में प्रॉब्लम थी, पर इंडिया में रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इंडिया में रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पाकिस्तान में अभी तक वो शुरू नहीं हुआ। यू गेट योर, नॉट जस्ट, आप सिर्फ वो नहीं कि ना वो बाहर से पैसे भेजेंगे, डॉलर भेजेंगे, वो छोटा अमाउंट है, वो दैट्स ओनली, पाकिस्तान के केस में 10 बिलियन होगा, 12 बिलियन होगा, 11 बिलियन होगा, ऐसी होगा। तो दैट इज पीनट्स, वो दैट इज नॉट अ बिग अमाउंट। द बेसिक थिंग इज कि जो चीमा साहब, जो आपके जो साइंसदान हैं, जो आपके बड़े डॉक्टर्स हैं, जो आपके थिंकर्स हैं ना, इफ यू कैन गेट देम बैक टू पाकिस्तान एंड से दैट पाकिस्तान विल फोकस ऑन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फर्स्ट, हाथ धोके ना इसके पीछे लग जाएं, हाथ धोके इसके पीछे। ये अजरबैजान में क्या हुआ, तुर्की में क्या हुआ, सऊदी अरब, मरने दो अजरबैजान तुर्की। आप एक मोटो आप लाओ पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान फर्स्ट, कहानी खत्म। हमें पाकिस्तान से मतलब है, हमें पाकिस्तानियों से मतलब है, बाकियों को मरने दो अपनी जगह। क्या लेना देना आपने? बात ये ना कि आप इधर भी पढ़ोगे उधर भी, उससे ये होता है कि मैं तो यही, जैसे इंडिया ने काफी हद तक बोला कि हम लोग नॉनरेंट थे, इंडिया ने भी यही लिया। इंडिया ने बोला कि खुद को पहले हम ठीक कर लें, जिस दिन हमारी जेब में पैसे आ गए फिर हम कुछ भी करें, दुनिया तो सजदा करेगी इस चौखट पे।